अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बहुचर्चित मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी, खासकर ये देखने पर कि दोनों में क्या तय हुआ है और क्या नहीं। ये मुलाकात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में हुई। ट्रंप के मुताबिक चीन ने दुनिया के लिए जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि जो कई अहम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं उनकी सप्लाई 1 साल तक जारी रखने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने पत्रकारों से इस बात पर कहा कि रेयर अर्थ का मामला पूरी तरीके से सुलझ गया है, अब इस पर कोई रुकावट नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने चीन पर फैंटानिल ड्रग की तस्करी के लिए जो 20% टैरिफ लगाया था उसे घटाकर 10% कर दिया है, यानी कुल मिलाकर चीन पर अमेरिकी टैरिफ अब 57% से घटकर 47% रह गया है। ट्रंप ने इस मुलाकात को कमाल की बताते हुए कहा, अगर 10 सबसे बेहतरीन मुलाकातें होती तो ये 12वें नंबर पर जरूर होती। हालांकि चीन की तरफ से इस मुलाकात पर तुरंत कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन दोनों नेताओं का व्यवहार साफ दिख रहा था कि वे अपने रिश्तों की नाजुक स्थिति को समझते हैं। मुलाकात की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि हमारी ये मुलाकात बहुत सफल रहेगी। शी जिनपिंग बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। शी ने ज्यादातर खामोशी रखी, बस शुरुआत में अनुवादक के जरिए ट्रंप का स्वागत किया। मालूम हो कि करीब 1 घंटे 40 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और जाते जाते ट्रंप ने शी के कान में कुछ कहा। ट्रंप ने खुद को और चीन को G2 कहा, जैसे G7 या G20 देशों का ग्रुप होता है। चीन के लिए यह बड़ी बात थी क्योंकि इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में मान्यता मिली है। वहीं शी ने भी ट्रंप की शांति पहल की तारीफ की और कहा कि अमेरिका कई वैश्विक संकटों में अहम भूमिका निभा रहा है। बता दें कि इस मीटिंग का सबसे अहम नतीजा ये रहा कि चीन फिलहाल रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोकने का कदम नहीं उठाएगा। ये वही मटेरियल हैं जिनसे मिसाइल, हवाई जहाज, कारें और मोबाइल्स जैसी चीजें बनती हैं। चीन का इस पर लगभग एक अधिकार है और सप्लाई रुकने से दुनिया भर की इंडस्ट्रीज पर असर पड़ सकता था। ट्रंप ने बदले में चीन को टैरिफ में थोड़ी राहत दी है, जो कि चीन के बिजनेस समुदाय के लिए बड़ी राहत की खबर थी, लेकिन यह राहत अस्थायी है। चीन की पकड़ अभी भी मजबूत है और बाकी देशों को अब यह समझ आ गया है कि उन्हें सप्लाई चेन को चीन से अलग करना ही होगा। मालूम हो कि भारत के लिए यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। ट्रंप का पूरा ध्यान चीन से रिश्तों को संभालने पर है, लेकिन इससे एक दिक्कत हुई है कि अब चीन पर अमेरिकी टैरिफ 47% है, जबकि भारत पर 50%, यानी भारत अब महंगे सौदे में है। इससे भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर दबाव बनेगा। ट्रंप पहले से ही कह चुके हैं कि वो दक्षिण कोरिया जाते वक्त भारत के साथ एक व्यापार सौदा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और भारत ने अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करते हुए 10 साल के डिफेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ।